मुन्नई श्री एकनाथ श्री महावीर भगवान के, आदिनाथ शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान के, अध्यात्म योगी प्रभुवर गुरुवर श्री कुंद स्वामी महाराज के, 20वीं सदी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज के, पूज्य गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज के, दासान चिरवाणी माता की प्रतिदिन रत्नों की खोज वो जौहरी निरंतर किया करता है। वो बाजार में प्रतिदिन जाता है और सोचता है कि आज कुछ नया माल बाजार में आया होगा, कुछ नए रत्न आज बाजार में आए होंगे और मैं बाजार में जाकर के उन कीमती रत्नों में से जो मुझे अच्छा लगेगा उस रत्न को खरीद लूंगा और खरीद करके अपने आप उन रत्नों को अपनी दुकान को सजाऊंगा ताकि ग्राहक मेरी तरफ अपने आप आकर्षित होता चला जाए। वो उन लोगों से अपना व्यवहार रखता है जो निरंतर खजानों में से रत्न खोजते रहते हैं। वो लोगों से कहता रहता है तुम बड़े से बड़ा रत्न खोज करके मुझे देते चले जाओ ताकि मैं अपने ग्राहकों की संतुष्टि करता चला जाऊं। जैसे वो जौहरी भी रत्नों की कीमत किया करता है, उसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं ये जीव भी रत्नों की खोज किया करता है। ये जीव भी अनादि अनंत काल से उन रत्नों की खोज में लगा हुआ है, उस रत्न की खोज को कर रहा है जिस रत्न को आज तक उसने समझा ही नहीं। और जब तक बुद्धि नहीं होगी, जब तक विवेक नहीं होगा, तब तक वो रत्न की कीमत नहीं समझ सकता है। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है। एक गुरु जी थे और उनका एक शिष्य था और गुरुजी ने अपने शिष्य को बहुत ज्ञान करवाया, लेकिन वो ज्ञान नहीं अर्जित कर पाया क्योंकि क्षयोक्षम नहीं था। और एक दिन गुरुजी ने उसको बताया कि जा बेटा एक काम करना, आज मैं तुझे एक कीमती लकड़ी अपनी तरफ से दे रहा हूं, आज मैं तुझे ये लकड़ी अपनी तरफ से दे रहा हूं, तो इस लकड़ी को बेच करके आना और पूछ करके आना इस लकड़ी का दाम कितना है। उसने कहा ठीक है गुरुजी, जैसा कहते हो वैसा कर लूंगा। वो गया और उसने सोचा कि अभी सबसे ज्यादा उपयोगी यदि कोई समय है तो भूख लग रही है, एक काम करता हूं मैं किराने के दुकानदार के पास जाता हूं और उसको पूछता हूं भैया तू ये लकड़ी मुझको दे ले, मेरे से ले ले और तू इसके बदले मुझे क्या दे सकता है वो दे दे। वो गया और किराने के दुकानदार के पास गए तो किराने की दुकान ने कहा भाई ये लकड़ी तो बड़ी अच्छी है, सीधी सादी सी दिखाई दे रही है, यदि तेरा बेचने का भाव है तो एक काम कर, इस लकड़ी को ले जा और दे जा और इस लकड़ी के बदले में एक आटे का कट्टा तू मेरी तरफ से ले जा। गुरु ने कहा था दाम पूछ करके आना, लेकिन लकड़ी बेच करके मत आ जाना। गुरु ने समझा दिया था कि लकड़ी को बेचना नहीं है, केवल लकड़ी का दाम पूछ करके आना है। वो भी गया, उसने किराने की दुकानदार से पूछा तो किराने की दुकानदार ने कहा ये लकड़ी बेचो और इस लकड़ी के बदले में क्या ले लो, आटे का कट्टा ले लो। वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद नरसिंह जी उसको एक फल की दुकानदार वाला, फल बेचने वाला मिला। उसने फल वाले को दिखाया कि भाई ये लकड़ी लेकर के आया हो, तेरा मन है क्या इस लकड़ी को खरीदने का। उसने भी जब लकड़ी को देखा तो लकड़ी को देखने के बाद कहा कि ये लकड़ी तो बड़ी सुंदर है, खुशबू आ रही है, जरूर चंदन की लकड़ी दिखाई देती है। उसने क्या कहा अगर तेरे को ये बेचना तो बोलो क्या दाम दोगे। बोले एक काम करे ये लकड़ी मुझे दे जा और ये जो अनार की पेटी रखी हुई है और आम की पेटी रखी हुई है, ये दोनों पेटी तो तेरे घर को ले जा। बोले है आम की पेटी भी देगा और अनार की पेटी भी देगा। बोले हाँ ये दोनों पेटी ले जा और ये मेरे को लकड़ी दे जा। उसने कहा ठीक है आता हूँ, सोच विचार करके आता हूँ, मेरी माँ से पूछ के आता हूँ। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद वो एक कपड़े की दुकान पर गया। कपड़े की दुकान पर जाने के बाद उसने पूछा भैया ये लकड़ी खरीदना है क्या।
उसने कहा भाई लकड़ी तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही, इतनी दूर से खुशबू आ रही है। उसने कहा बोलो क्या दाम दोगे? बोले एक काम कर, ये लकड़ी मुझे दे जा और पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े मेरी दुकान से तू ले जा। उसने कहा अच्छा 2 जोड़ी कपड़े दे दोगे? बोले हाँ दे दूंगा। बोले एक काम करता हूँ माँ से पूछ के आता हूँ कि माँ की लकड़ी है, पूछ तो लूं। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी ने उस लकड़ी को देखा, लकड़ी को देखने के बाद कहा ये लकड़ी तो बड़ी कीमती दिखाई दे रही है। उसने कहा एक काम कर, पूछे जौहरी इसका क्या दाम दोगे? जौहरी ने कहा एक काम कर, एक छोटा सा हीरा ले जा और ये लकड़ी मुझे दे जा। जैसे जौहरी ने कहा उसके बाद वो एक किसके पास पहुंचा? इसके बाद वो किसकी दुकान में? एक खाती की दुकान पर पहुंच गया। जैसे खाती ने लकड़ी को देखा, खाती ने लकड़ी को देखा, उसने कहा लगे खाती भाई ये लकड़ी लेगा क्या? बोले ले लूंगा। बोले क्या देगा? बोले इसका 50,000 रुपया तेरे को दूंगा। बोले 50,000 रुपए दे दूंगा। गुरु ने कहा था बेच के मत आना। तो ठीक है काम कर, मेरे पिताजी से पूछ के आता हूँ और अगर पिताजी 50,000 में कह देंगे तो ये लकड़ी तेरे को दे के चले जाऊंगा। और आगे बढ़ा और कन्नौज नगर में पहुंच गया। और जैसे कन्नौज नगर में पहुंचा उसके पहुंचते ही नगर में खुशबू होने लगी। अब एक इत्र की कंपनी वाले ने उससे पूछा भाई, उससे पूछा भाई ये लकड़ी लेगा? बोले हाँ ले लूंगा। बोले क्या देगा? बोले 5 लाख रुपया दूंगा। बोले 5 लाख रुपए देगा? बोले हाँ 5 लाख रुपए दूंगा, ये ले ले और ये दे दे। उसने बहुत रुका 2 मिनट रुक जा, मैं मेरी माँ से पूछ करके आता हूँ। क्योंकि लकड़ी किसकी है? माँ की है। जब वो आया लकड़ी को और गुरु के पास आया, महाराज ये लकड़ी तो मैं जलाने के लिए लेकर के गया था, जलाने के लिए आपने कहा था, लेकिन ये लकड़ी जब मैंने उस किराने के दुकानदार को पूछी तो किराने के दुकानदार ने कहा कि मैं इसके बदले में क्या दे दूंगा? एक आटे का कट्टा दे दूंगा। जब मैंने फल के दुकानदार को पूछा तो फल वाले ने कहा एक आम की पेटी, एक अनार की पेटी ले जाना, मैं उसको भी लकड़ी बेच के नहीं आया। फिर मैं कपड़े की दुकान वाले के पास गया, उसने कहा 2 जोड़ी कपड़े पहनने के लिए ले जाना, मैं उसको भी बेच के नहीं आया। फिर मैं एक लकड़ी की जौहरी की दुकान पर गया, जौहरी ने कहा एक छोटा सा हीरा ले जाना, ये मुझको बेच जाना। फिर मैं एक लकड़ी वाले खाती की दुकान पर गया, उसने कहा 50,000 रुपए ले जाना, ये लकड़ी मुझे दे जाना, मैं उसको भी बेच के नहीं आया। फिर मैं जब एक चित्र वाले के पास गया उसने कहा 5 लाख रुपए दे देना और ये लकड़ी मुझे दे जाना। तो गुरु महाराज गुरु ने बोला बता ये लकड़ी वही थी, इस लकड़ी का एक जना एक कट्टा दे रहा था, एक जना 2 पेटी आम दे रहा था, एक जना 2 कपड़े दे रहा था, एक जने 50,000 दे रहा था, एक जना हीरा दे रहा था और एक जना 5 लाख रुपया भी देने को तैयार था। जब हीरे की उस लकड़ी की कीमत 5 लाख तक लग चुकी थी तो फिर वो किराने की दुकानदार वाला उसको एक कट्टे में क्यों खरीदना चाह रहा था? फिर वो फल की दुकान वाला नरसिंह की 2 पेटी आम और अनार में क्यों खरीदना चाह रहा था? फिर वो कपड़े की दुकानदार वाला 2 जोड़ी कपड़े में उस लकड़ी को क्यों खरीदना चाह रहा था? फिर जो खाती था वो 50,000 में लकड़ी क्यों खरीदना चाह रहा था? फिर जो जौहरी था वो एक हीरे के बदले लकड़ी क्यों खरीदना चाह रहा था? उसने कहा गुरुजी जब लकड़ी इतनी कीमती थी तो इतनी दूरी चीजें करके क्यों खरीद रहे थे? तो गुरु महाराज ने कहा जिसकी जैसी दृष्टि में वस्तु की कीमत होती है वो वस्तु का उतना ही दाम लगाया करता है। यानी आज हमारे पास में इतना बड़ा रत्न बना हुआ है, आज वो लकड़ी मेरे पास में पड़ी हुई है, आपने दिनेश जी वो लकड़ी है क्या? वीरेंद्र जी वो लकड़ी है क्या? ज्ञानी आत्मा आचार्य भगवान कह रहे हैं वो लकड़ी कोई ऐसी वैसी लकड़ी नहीं है, वो लकड़ी कोई फालतू लकड़ी नहीं है, अपितु वो लकड़ी क्या है? वो लकड़ी मेरी श्रद्धा है।
वो लकड़ी मेरी श्रद्धा है और मैं उस श्रद्धा को जहां लेकर के जाऊंगा उस श्रद्धा का थोड़ा सा दाम मिलता चला जाएगा, लेकिन यदि वही श्रद्धा मैं मेरी श्रद्धा के आराध्य तक लेकर के जाऊंगा तो मेरा आराधक मेरी श्रद्धा का मुंह मांगा दाम देने को तैयार हो जाएगा। बस शर्त इतनी है कि जाना सही हाथों में होगा। क्या होगा? जाना सही हाथों में होगा। वस्तु की कीमत वही बनती है जो वस्तु की गरिमा को रखता है। वस्तु की कीमत वही समझ सकता है जिसने उस वस्तु के महत्व को समझा है। शरीर की कीमत वही समझ सकता है जिसने शरीर की कीमत को समझा है। नरसिंह जी, ये शरीर बेकार है ना? बोलो, नहीं है बेकार, तो फिर सजा के रखना इसको खूब सारा। ये आंखें अच्छी है कि खराब है बताओ? है ये आंखें अच्छी है? एक बार एक लड़का बोले ये आंखें बहुत खराब चीज है, हमेशा गंदी गंदी चीज है। मैंने कहा उस व्यक्ति से पूछना जिसके पास आंख नहीं है, वो बताएगा ये आंखों की कीमत क्या। ये शरीर की कीमत उससे पूछना जिसके पास शरीर ना हो। जिस व्यक्ति के पास जो चीज नहीं हो उससे पूछना उस वस्तु की क्या कीमत हुआ करती है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं कि तुम भी अपने आप को सही हाथों में डालने की कोशिश तो करो, वो तुम्हें बहुमूल्य और कीमती बना देगा। बस शर्त है कि तुमको जाना सही हाथों में पड़ेगा। हीरा निकलता कहां से? मिट्टी के बालू के ढेर में से निकला करता है, वहां उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वो जब सही हाथों में पहुंच जाता है तो कीमती बन जाता है। ऐसे ही जीव तत्व, ऐसे ही जीव द्रव्य, ये क्या हुआ है? अनादि अनंत काल से उन हाथों में गया है जो स्वयं को ही नहीं संभाल पाए, तो हमारे को क्या संभाल पाएंगे? याद रखना, मैंने अपना जीवन उनके हवाले कर रखा है जिनको मेरे सुख दुखों से कोई नहीं है। बस पढ़ते लो, आगे आगे अपने ही अर्थी के में गाता चलूं, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, जिनको मेरे सुख दुखों से नहीं है कोई वास्ता। अजय भैया, जिनको मेरे सुख दुखों से नहीं है कोई वास्ता, उनके ही कंधों पर कट रहा है मेरा रास्ता है। अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है कि जिनका मेरे जीवन की कोई उपयोग नहीं है, जिनका मेरी जिंदगी से कोई उपयोग नहीं है, जिनका मेरी आस्था से कोई उपयोग नहीं है, मैंने उनके जीवन में अपने जीवन को पटक के रखा हुआ है, मैंने उनके चरणों में अपने जीवन को पटक के रखा है। बस करना क्या है कि मुझे मेरी श्रद्धा को उनके पास लेकर के जाना है, मेरे को मेरी श्रद्धा को उन हाथों में समर्पित करके रखना है जिनके कारण वो मुझे भगवान बना देंगे। याद रखना, गुरुदेव हमेशा कहते थे कि ये पाषाण भी यदि सही हाथों में गया तो आज परमात्मा बन गया है। ये पाषाण यदि सही हाथों में चला गया तो आज क्या बन गया है? भगवान बन करके बैठ गया। अगर ये सही हाथों में नहीं जाता तो इस धरती का पत्थर बन करके बैठा हुआ होता। इसलिए उपयोगिता किसकी है? वस्तु को संभालने वाले की उपयोगिता है, वस्तु की उपयोगिता नहीं है। अपितु वस्तु कौन से हाथ में जा रही है इसकी उपयोगिता है। क्या करना है? इसका कहने का तात्पर्य है हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक कहाँ जा रहा है? कहीं उनके पास तो नहीं जा रहा जो स्वयं संसार को बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने स्वयं के संसार को बढ़ाने की कोशिश की हुई है, जो मेरे जैसे राग द्वेष में लगे हैं, यदि मेरी बुद्धि उनकी तरफ जा रही है तो मेरा संसार कभी छूटने वाला नहीं है। क्यों आगम में मना करा कि देवी देवताओं की आराधना नहीं करना? आचार्य भगवंत आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने रत्नाकरण शाखाचार में कहा कि काया प्रविचारः। नरसिंह जी पढ़ा ना तत्वार सूत्र, एक सूत्र आया है कि क्या सूत्र है? काया प्रविचारः, कि देवगण भी काय से प्रविचार करते हैं।
जैसा अजय भैया संभोग आप किया करते हो, जैसा संभोग आप किया करते हो, ऐसा ही संभोग देवता गण भी किया करते हैं। काया प्रविचारा, मना प्रविचारा। आचार्य भगवान कह रहे हैं ऊपर ऊपर के स्वर्गों में क्या पहले काय से पहले दूसरे तीसरे चौथे स्वर्ग में कैसा होता है, मनुष्य के समान प्रविचार हुआ करता है। फिर आगे क्या होता है, स्पर्श से प्रविचार हो जाता है, स्मरण से प्रविचार हो जाता है, और केवल भावना भा लेने से ही प्रविचार हो जाता है। और विचार करना, जब मैं प्रविचार कर रहा हूं तो मैं आराधक नहीं हूं, तो फिर तो देव प्रविचार कर रहे हैं, क्या वो आराधक हो सकते हैं? क्योंकि याद रखना, पूज्य गुणवान व्यक्तियों के प्रति ही श्रद्धा से मस्तक झुकता है, अन्य क्यों चरणों में मस्तक नहीं झुकता। आप विजय भैया, आप अजय भैया धर्मात्मा व्यक्ति हैं, आप अजय भैया से जय जिनेंद्र तो कर सकते हो, लेकिन अजय भैया के चरण धो करके पी नहीं सकते। अजय भैया, आप विजय भैया से जय जिनेंद्र कर सकते हो, हाय हेलो कर सकते हो, लेकिन उनके चरण धो करके नहीं पी सकते हो, उनको अपना आदर्श नहीं बना सकते, क्योंकि वो खुद अभी संसार में रह रहे हैं। आदर्श उसको बनाया जाता है जिस व्यक्ति ने कुछ आदर्श को स्थापित किया हो। जैसे जब जब भगवान महावीर का नाम कहीं भी लिया जाता है तो भगवान महावीर एक ऐसा आदर्श प्रदर्शित करके गए कि भगवान का नाम आते ही वीरेंद्र ही हाथ जुड़ जाता है। जैसे ही बोलो भगवान महावीर स्वामी की, अपने आप मन से क्या निकल जाती है, जय घोष निकलने लग जाता है। ये क्या था, ये उनका आदर्श था। उस आदर्श के कारण आज वो भले ही हमसे दूर हो चुके हैं, आज वो भले ही हमसे हट चुके हैं, लेकिन उस आदर्श के कारण आज हम उनके लिए श्रद्धा से झुकते ही चले जा रहे हैं, उनके लिए विनय से सम्मान करते चले आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आदर्श स्थापित किया था। समझ रहे हो नरसिंह जी की नहीं समझ रहे हो? क्या है मिथ्या अवधारणा? ये मिथ्या अवधारणा वो है कि बस मेरा काम होना चाहिए, कि चाहे वो मुझसे आदर्श में गुणों में श्रेष्ठ हो या ना हो, बस मेरा काम बन जाए, मुझे कोई लेना नहीं है। ऐसा ना हो, गुरुजी कहते थे गंगा घाट जाओ तो गंगा दास और जमुना घाट जाओ तो जमुना दास। जब भगवान के प्रभु वीतराग की छवि में आए तो बोले महावीर 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 महावीर, और जब कहीं चले गए तो पिंडी पर शिव जी महादेव 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 करना चालू कर दिया। नहीं ज्ञानी आचार्य भगवान कह रहे एक स्थिर करो, जैसे आप अपने पिता को पिता ही कहते हो, पिता के भाई को कभी पिता नहीं कहते। बोलो नरसिंह जी, एक तरफ आपके पिता खड़े और एक आपके चाचा खड़े हो, बोलो पिता किसको कहो? चाचा को पिता कह दोगे क्या? और क्या पिता को चाचा कह दोगे? आपकी माँ और आपकी मासी दोनों खड़ी हो तो बोलो माँ किसको कहोगे? अपनी जननी माँ को ही माँ कहा जाएगा, मासी को भले ही मासी, वो मासी है लेकिन पूर्ण माँ नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे बस वही तो करना है। चाचा कितना भी अच्छा भोजन करवा दे, चाचा कितना भी ध्यान रख ले, लेकिन जो सुख पिता की छाया में मिलता है वो चाचा की छाया में मिलने वाला। चाचा आसक्तियां पूरी करवा सकते हैं, चाचा मन की मनोभक्ति पूरी करवा सकते हैं, लेकिन सुख दुख कौन देखेगा? मेरा पिता ही देख सकता है। ऐसे ही जब वीतराग सच्चे अरहंत देव की शरण मुझे प्राप्त हो चुकी है, जब सच्चे वीतराग प्रभु की शरणा को मैंने प्राप्त कर चुका हूं, तो फिर मैं क्यों किसी अन्य की शरण में जाऊं? फिर मैं क्यों अपनी आराधना का केंद्र किसी अन्य को बनाऊं? फिर मैं क्यों किसी और के ऊपर आस्था को जमाऊं? क्योंकि याद रखना, प्रभु ने हमेशा कहा था कि आपकी आस्था भी आपकी परीक्षा लिया करती है, और जब तक परीक्षा नहीं हो तब तक आपका नियम, आपकी आस्था कभी भी पक्की हो नहीं सकती। एक माँ मेरे पास आई, बोले महाराज मेरा रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग था, और क्या बताऊं रात के 3 बजे अचानक मुझे बहुत बेचैनी सी होने लगी, मैंने फ्रिज खोला, ठंडा ठंडा पानी पी लिया। मैंने कहा क्या माँ तूने कैसा कृत्य कर दिया?
यदि तूने देव शास्त्रों के समक्ष नियम लिया था कि मैं 4 प्रकार के आहार का त्याग करूंगी, फिर तो प्राण चले जाते, वो जाने देती, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए था। यानी आत्मा यही तो है, यही तो श्रद्धा है कि जब मुनिराज कहते हैं तो नियम ले लेते हैं। इसलिए याद रखना, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जबरदस्ती किसी को कोई नियम कभी मत देना। जब तक अंतरंग की श्रद्धा नहीं बोलेगी, जब तक अंतरंग की आस्था नहीं बोलेगी, तब तक उस त्याग का कोई महत्व रहने वाला ही नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं नियम लो नियम लो। अरे भैया, जब तक उसको धर्म के बारे में आस्था ही नहीं होगी तो नियम कभी भी उसके जीवन के परिवर्तन करने का कारण बन ही नहीं सकते। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने सबसे ज्यादा जोर दिया तो व्रतों की तरफ जोर नहीं दिया, चारित्र की तरफ जोर नहीं दिया। इसलिए कुंद स्वामी ने यदि सबसे पहले जोर दिया तो किसके लिए जोर दिया? आस्था को मजबूत करो, क्योंकि जब तक आस्था मजबूत नहीं होगी तब तक चारित्र मजबूत हो ही नहीं सकता। इसलिए हमको क्या जाता है, ये देव पूजा क्या है, प्रभु की आराधना क्या है, ये जो हमारे पर्व आती है सब क्या है? ये हमारी आस्था को मजबूत करते हैं कि प्राण चले जाए लेकिन आस्था कभी नहीं जाएगी। अजय भैया, प्राण का जाना सरल मान लेना, प्राण का चले जाना सहज मान लेना, क्योंकि प्राण आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो नरसिंह जी परसों तो जाना ही। बोलो, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कि कोई देवता तुमको अमृत पिला के गया था कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे? बोलो, प्राण जाना फाइनल है ना। जो इस संसार में आया है वो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना अम्मा जी। जब जाना है तो फिर क्या इंतजार करना, फिर आस्था क्यों खराब करना, फिर नियम को क्यों छोड़ना? कि जब मरना निश्चित है, कल मरना है तो आज मर जाएंगे, जब ये निश्चित है तो अपने व्रतों में दोषारोपण क्यों लगा लेना? गुरु भगवान कहते थे कि याद रखना, भले ही छोटा सा नियम लो लेकिन अपनी आस्था और दृढ़ संकल्प के साथ उसका पालन यदि तुमने कर लिया तो वो छोटा सा नियम तुमको भगवान बनाने में सहकारी हो जाएगा। इनको हम रोज कहते हैं वीरेंद्र की अब तो उम्र हो गई, अब तो उठ जाओ। भगवान तुमको उठाए उससे पहले तुम स्वयं उठ जाओ और प्रभु का अभिषेक करना प्रारंभ कर देना। आचार्य भगवान तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में प्रतिदिन प्रभु का धन्यवाद नहीं किया, लोग कहते हैं शाम को मंदिर आने की आवश्यकता क्या है? मैं हर व्यक्ति को कहता हूं कि जो व्यक्ति सुबह मंदिर आता है उस व्यक्ति को नियम से शाम को भी मंदिर आना चाहिए। विजय भैया, क्यों आना चाहिए शाम को मंदिर? याद रखना, गुरुदेव हमेशा कहते थे जो व्यक्ति सुबह प्रभु के चरणों में नियम आया कि प्रभु हमारा दिन अच्छा गुजरे, हमारी आस्था बना रहे, हमारा संयम बना रहे, हमारा जीवन संतुलित बना रहे और प्रभु के आशीर्वाद से आपका दिन बहुत अच्छा गुजर गया, तो शाम को प्रभु के चरणों में अवश्य आओ और धन्यवाद ज्ञापित करो, हे प्रभु आपकी कृपा से आज का दिन अच्छा गुजर गया, अब रात भी अच्छी गुजर जाए। इसलिए सुबह शाम प्रतिदिन मंदिर आया कर और झाड़ू रोज लगाया कर। कहां की झाड़ू? मंदिर की झाड़ू ना। हाँ, रोज झाड़ू लेकर के लगाया करो भगवान जी। याद रखना, आज भी सबसे बड़ी भक्ति प्रभु के प्रति आस्था, अपने घर का काम तो स्वयं से करते हो और जिसको अपना आराध्य का केंद्र मानते हो उसके घर में नौकर लगा के रखे हो। सच्चा श्रावक पता है कौन होता है? जो भगवान के मंदिर की देहरी को स्वयं से साफ करता है, अपनी पूजन के बर्तन अपने हाथ से साफ करता है, अपनी पूजन की द्रव्य को यथायोग्य स्थान पर डाल के जाता है। वही सबसे बड़ा धर्मात्मा हुआ करता है। वो मंदिर का काम किसी और के दरवाजे छोड़ के नहीं जाता। और मैं देखता हूँ मेरे कमरे में लोग दर्शन करने आते, जहां जगह मिलती वहीं चढ़ा के चले जाते, क्योंकि हमने चावल की कीमत नहीं किया। कल अचानक से मेरे कमरे में एक आदमी आया था पेंट करने के लिए, उसको 4 चावल के दाने उस पेंट पर मिल गए। मैंने कहा भैया उसको नीचे डाल दो। नहीं महाराज, नीचे नहीं डालता, इसी के लिए तो आपके दरवाजे आया हो, इसको नीचे कैसे फेंक दो? उस व्यक्ति ने, याद रखना, हर व्यक्ति आपके जीवन में कोई ना कोई सीख देकर के अवश्य जाता है। दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको सीख नहीं देती हो, बस हम उस सीख को लेना तो चाहे। हमने भी क्या कर रहे थे, हमने चावल की कीमत समझी नहीं है, इसलिए तो हम अक्षत को कहीं भी चढ़ा देते हैं, हम चावल को कहीं भी, और हाथ झरका देते हैं यदि हाथ गीले होते तो। याद रखना,
हम प्रभु से मांगते तो है अनर्घ पद दे दो प्रभु, क्या मांगते हो? लेकिन उस अर्घ की कोई कीमत करते हो क्या? उस श्रद्धा से उस अर्घ को कभी चढ़ाया है क्या? उस चावल की एक दाने के गिरने के बाद मुझे पश्चाताप आया है कि बताओ मैंने इतना बड़ा, यदि आपके पास बहुत सारे हीरे हो और उसमें से यदि एक हीरा गिर जाए तो बताओ उस हीरे को उठाओगे कि नहीं उठाओगे? महाराज कीमती है, कैसे वेस्ट कर सकता हो? जब उद्गल इतना कीमती था उसको तुमने ध्यान से उठा लिया, फिर जो तुम्हें अलर्घ पद देने वाला अर्घ था, जो बहुमूल्य अर्घ था, तुमने उस अर्घ का एक दाना भी कैसे गिरने दे दिया? या तो आप केवल फॉर्मेलिटीज कर रहे हो, आपकी उस अर्घ के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है। और याद रखना, हम चावल चढ़ा तो रहे लेकिन चावल के प्रति कोई श्रद्धा का भाव है ही नहीं, इसीलिए तो हमको उस अर्घ की कीमत नहीं है। पश्चाताप होना चाहिए। यदि एक चावल का दाना भी प्रभु की वेदी से अलग गिर जाए, यदि पुंज चढ़ाते समय एक दाना अगर पुंज से अलग हो जाए, कान के छोटे छोटे से टॉप्स होते हैं ना, कान की छोटी सी कथनी हुआ करती है, बहुत सारी यदि इकट्ठी हो तो कितनी सावधानी से उसको रखते हो। इतनी सी डब्बी में एक एक को बड़ी सेफ्टी से रखते हो, कहीं एक भी गिरना चाहे। यदि सोने की माला टूट जाए और सारी मोती बिखर जाए तो कैसे एक एक को इकट्ठा करते हो? जय क्यों? क्योंकि कीमत सोने की है, अर्घ की कोई कीमत नहीं है। और जब तक अर्घ की कीमत नहीं समझोगे ज्ञानी आत्मा, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। फॉर्मेलिटीज में तो खूब अक्षर चढ़ा रहे। सुन रहे हो ना वीरेंद्र भैया? मैं आपको नहीं, मैं मुझको सुना रहा हूं। विजय भैया मैं आपको नहीं, मुझे बता रहा हूं कि जिस व्रत को मैंने अंगीकार किया है वो खाली फॉर्मेलिटीज नहीं है, उसको अंतरंग की श्रद्धा से स्वीकार करो। जिसको मैंने अपना बनाया है, उस आराध्य को मैंने अपना बना के रखा है, उस आराध्य को स्वयं से स्वीकार करो कि मेरा आराध्य है। क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं, जब तक सम्यक दर्शन के बारे में जानोगे नहीं, तब तक सम्यक दर्शन की कीमत समझोगे नहीं। उस अबोध बालक के लिए उस नोट की कोई कीमत नहीं होती। जैसे अबोध बालक को पता है कि चॉकलेट 1 रुपए के सिक्के से आती है, अब तुम उसको कहो तेरे को मैं सिक्का नहीं दूंगा, मैं तो तुझे नोट देता हूं, आप 2000 का नोट दे दो। क्यों? अभिषेक की मम्मी तुम्हारे अभिषेक को चॉकलेट खरीदने को पता है कि 1 रुपया के सिक्का से चॉकलेट आती है। अब तुम उनको कहो कि ले जा नोट ले लो, तो बताओ वो नोट लिए कि सिक्का नहीं है? अरे अम्मा सिक्का नहीं है, क्योंकि बच्चे की बुद्धि को पता है कि सिक्के से ही चॉकलेट आएगी। मुझे नोट में ये नहीं चाहिए, वो दो वो दो वो दो। ऐसे क्यों? क्योंकि उसके लिए वो नोट की कोई कीमत नहीं है। हमको पता है कि उससे 2000 आ सकती, लेकिन उसको नहीं पता। उसको क्या पता है? ये सिक्का ही दिलाएगा चॉकलेट। तो पापा सिक्का दो, नोट नहीं चाहिए। ऐसे ही ज्ञानी आत्मा आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जब तक मेरे को कीमत नहीं होगी काहे की, सम्यक दर्शन की बात नहीं होगी, जब तक आस्था नहीं होगी, जब तक श्रद्धा नहीं होगा, जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक परमात्मा की बात करना और परमात्मा को प्राप्त करना ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे दिखाई देंगे, जो कहने में बड़े आसान लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आंखों को जब नील हो लिया जाते हैं तो सपने वही होते हैं जो कभी अपने नहीं होते हैं। सपनों की खासियत होती है, वही चीज सपने में ज्यादा आती है जो कभी अपनी हो नहीं पाती है। और बिरले लोग होते हैं जो उन सपनों को देख करके अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। और वो पुरुषार्थ हमें करना है। कभी कभी आप भी सपने में देखा करो कि मैं भी भगवान बन रहा हूँ, मैं भी श्रद्धावान बन रहा हूँ। ज्ञानी आत्मा आचार्य भगवान कह रहे हैं, अक्षर की कीमत को समझो, अपने आप की कीमत को समझोगे तब तुम्हारा कल्याण हो पाएगा, अन्यथा तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। तुम भगवान के चरणों में रोज तो आ जाओगे, प्रभु के चरणों में रोज सर पे झुका जाओगे, प्रभु के चरणों में रोज अक्षर तो चढ़ा जाओगे, लेकिन अक्षय पद प्राप्त नहीं कर पाओगे।
क्योंकि आपने शब्दों से तो अक्षत को चढ़ाया, लेकिन अक्षत के महत्व को नहीं समझ पाए हो। इसलिए अक्षय पद तुमसे बहुत दूर होने वाला है। हम चढ़ाए या ना चढ़ाए, लेकिन उस पद की गरिमा को समझ पाए। हम अक्षय हाथ में लेकर के प्रभु के चरण में चढ़ा पाए या ना पढ़ाए, लेकिन उस पद को समझ करके उस पद को प्राप्त करने का अपने जीवन में पुरुषार्थ कर पाए, उस सम्यक को प्राप्त कर पाए या ना कर पाए, लेकिन सम्यक को अपनी आस्था का केंद्र बना पाए कि वही सम्यक हमारे जीवन का कल्याणकारी उपाय होता है। इन्हीं प्रमुख भावनाओं से आप भी समझे, मैं भी समझूं, क्योंकि मुझे आपको नहीं, मुझे मेरे आप को समझाना है और अपने जीवन को संयम से बना करके मोक्ष तक लेकर के जाना है। बोले महावीर भगवान की